गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये जो दी किसने दी तो इसको बता देते हैं हमें। तो ये जो का हून एंड मुल्कन ने मिलकर दी थी, जो उसकी क्या नाम है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी हमने पीछे। उसकी लिमिटेशन को क्या करता है, ये दूर करता है। लिमिटेशन है और जो है इसके लिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन उसको क्या करता है, ये कवर अप करता है, तो उसको दूर करता है। कौन सी थ्योरी? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो क्या किसके ऊपर बेस है, ये जैसे हमने पीछे मोलिकुलर ऑर्बिटल में पढ़ा था कि उसमें जो वो अपनी एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। तो इसके अंदर क्या होगा, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा, ये लूज करेगा। तो क्या होता है उसके द्वारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, तो क्या एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्स्ड ईच अदर, उनको एक दूसरे को मिक्स किया जाएगा। देन न्यू ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, न्यू ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। इसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल इसको कहते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल के नाम से कहते हैं हम। मतलब जो दो एटॉमिक हमारे जो क्या टू एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने पर जो है एक दूसरे में मिक्स हो गए, जिसके कारण एक नया ऑर्बिटल बनेगा। उस ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल के नाम से कहा जाता है। तो जो इसका जो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है, वो इसकी प्रॉपर्टी को वो शो नहीं करेगा। मतलब उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी उसकी। ठीक है इसका, जिसको हम कहते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन, तो किस बेस के ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कि कोई दो हमारे ऑर्बिटल है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस है ये। जैसे हम क्या बताएंगे हमें कि कोई हमारा ऑर्बिटल है, जैसे क्या होगा 1s ऑर्बिटल क्या करेगा, 1s के आते ही क्या करेगा, वो कॉम्बिनेशन करेगा। 1s ऑर्बिटल 1s के साथ कॉम्बिनेशन, 2s लेंगे तो हमें 2s ऑर्बिटल 2s के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, कंबाइन करेगा। इसी बार जो 2p लेंगे तो 2p के साथ कंबाइन करेगा वो। तो आपस में जो कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेम ऑर्बिटल का सेम ऑर्बिटल के आते कॉम्बिनेशन करके जो नया ऑर्बिटल बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल के नाम से कहते हैं। तो किसके ऊपर बेस है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हमारे दो एटम है उनके आपस में कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस होगी होगा इसका। अब इसमें क्या होगा कि हम जैसे बताएंगे दो ऑर्बिटल हमारे वो कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं वो पढ़ेंगे। अब जैसे हमने क्या बताया, दो ऑर्बिटल हमारे दो जो क्या कहती है ऑर्बिटल को जो आपस में क्या कंबाइन करेंगे, कैसे वो बनेगा। अब देखोगे जैसे एक हमने वेव पढ़ा था पीछे हमने सेकंड चैप्टर में, तो वेव हमारी ये थी इस प्रकार की, ये वेव। और जो इसी प्रकार हमने सेकंड वेव ले ली, सेम इसी टाइप में, सेम इसी टाइप में जैसे ये आएगा। अब ये जैसे हमारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये क्या होगा हमारा, जैसे हमने मान लिया इसको साई ए और ये क्या होगा हमारा साई बी। जब इन दोनों को हम क्या कॉम्बिनेशन करेंगे, हम कॉम्बिनेशन उससे क्या हमने हमारा इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा ये इस प्रकार बनेगा, ऐड होगी आपस में, ये ऐड होगी। दो वेव हमने आपस में कॉम्बिनेशन करके उनके कारण वो क्या होगी, ऐड होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मान लिया जैसे ये साई मान लिया,
साई, तो क्या साई ए प्लस साई बी के इक्वल होगा, उन्होंने कम्बिनेशन के द्वारा बनेगा ये होगा इसका। अब इसमें क्या होगा, दो जो हमारे का आपस में ऐड हुए हैं, ऐड होने का उसको क्या कहते हैं, जो इस प्रकार ऐड होगा वो हमारा कौन सा होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। मतलब ऑर्बिटल को अपने दो भागों में बांट देंगे हमें, तो क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो किसके कारण बनेगा, ऐड होने के कारण बनेगा वो। जब दो ऑर्बिटल को हम आपस में कम्बिनेशन करेंगे, जब आपस में कम्बिनेशन करके उनको ऐड करेंगे तो उसके कारण कौन सा बनेगा, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये होगा इसका। जब सेम फेज लेंगे तो क्या होगा, इसमें हमने क्या कहते हैं डिफरेंस फेज ले ली इसकी, ये तो सेम फेज ली हमने, लेकिन हमने क्या कहते हैं डिफरेंट फेज ले ली। जैसे हमने क्या कहते हैं इसका उल्टा ले लिया, जैसे ये ले लिया इस प्रकार, ये क्या नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा इसका। जब इसमें कम्बिनेशन करेंगे, कम्बिनेशन करने पे क्या होगा इसका, ये अब वो वैल्यू क्या होगी, इसकी अपेक्षा कम आएगी, इस प्रकार आएगी। उसको हम क्या कहेंगे साई, उसको भी साई कहते हैं, ये क्या होगा साई ए माइनस साई बी। अब ये क्या हो गया, अपोजिट स्पिन के साथ कम्बिनेशन करें, इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको जो सेम हो उसके साथ कंबाइन किया तो उसको तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, इसको क्या करना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से कहा जाता है इसको। ये बस दो प्रकार की हमारी इसमें कम्बिनेशन होगी। तो सेम होगा ऐड होगा तो फिर तो क्या होगा, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। जब यानी ऐड होगा दो हमारी ऑर्बिटल कम्बाइन करके ऐड होगा तो उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो क्या होगा डिफरेंट यानी उसमें क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो उसको क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नाम से कहा जाता है। ये होगा इसका, ये होगा इसका। अब उसके बाद जैसे हमने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, इनके बाद बताएगी उसको हम बॉन्डिंग और क्या कहेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नाम से कहा है। अब जैसे हमने क्या लिया साई डिवाइड हमने साई बी, जैसे हमने ऐड वाला लिया हमने बॉन्डिंग वाला, उसमें क्या था ये प्लस बी ये लिया ना। अब इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करें तो क्या है इसका ये साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए डॉट साई बी, इसके इक्वल होगा। यानी क्या हमने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मतलब क्या साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी के इक्वल होगा। ये होगा इसका। अब जो ये वैल्यू है साई बी स्क्वायर वो क्या ग्रेटर देन तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी। तो इसमें ये क्या हो गया ऐड हो गया, ऐड होने के कारण वो क्या होगा इसकी वैल्यू साई जो ये था स्क्वायर जितना स्क्वायर कर सकते हैं उसको हम साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर से ज़्यादा होगी इसकी। होगा इसका। जब हमने क्या किया कि जैसे इसको ये तो बॉन्डिंग लिया है, एंटी बॉन्डिंग नहीं, जैसे हमने क्या था एंटी बॉन्डिंग वो क्या थी हमारी साई ए माइनस साई बी, उसको हमने स्क्वायर कर दिया तो उसका स्क्वायर कर दिया, वो लेंगे तो क्या होगा जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर और माइनस 2 साई ए साई बी। चिट्टा एंटी बॉन्डिंग के लिए था उसमें क्या होगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर इसकी इक्वल होगा। अब जो साई ए स्क्वायर होगा वो क्या लेस देन इससे साई ए स्क्वायर और प्लस साई बी स्क्वायर से क्या होगा वो लेस देन होगा। उसमें तो क्या था बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में तो ग्रेटर देन आएगा, इसमें क्या होगा लेस देन आएगा। क्यों आएगा क्योंकि उसमें क्या प्लस 2 साई ए साई बी ऐड था, इसमें क्या माइनस हो गया, माइनस होने का वो हो गया ये लेस देन आएगा। ठीक होगा इसका। अब इसमें क्या हो गया मतलब दो भागों में बट गई, एक तो हमारे बॉन्डिंग यानी जो ये क्या हो गया बॉन्डिंग के लिए, ये कह रहा है एंटी बॉन्डिंग के लिए। अब उसको कैसे करेंगे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा क्या है 1s ऑर्बिटल हमारा ये मैंने पहले बोला था कि 1s आपस में क्या होगा जैसे 1s ये हो गया हमारा 40 और ये 1s, जब आपस में क्या होगा कम्बिनेशन करेगा तो एक तो जैसे मैं ये आएगा तो ये क्या होगा ये होगा। अब इसको तो क्या है एंटी बॉन्डिंग तो ये क्या होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और वो क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होगा इसका। अब ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी, रियल इसमें तो क्या था हमने जो लिया था वो क्या था लेस देन, मतलब ये तो सब्ट्रैक्शन के कारण बनेगा, और ये क्या होगा एडिशन के कारण बनेगा। जब दो हमारे ऑर्बिटल क्या है आपस में ऐड हो गए तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, जब सब्ट्रैक्ट है तो उसमें क्या बना एंटी बॉन्डिंग हमारा ऑर्बिटल बनेगा। होगा इसका। अब जो देखेंगे एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी एनर्जी कम होगी। तो देखेंगे तो क्या ग्रेटर एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी डिक्रीज, उतनी क्या स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी डिक्रीज होगी। ग्रेटर स्टेबिलिटी तो क्या क्या होगा उसकी उतनी स्टेबिलिटी क्या डिक्रीज होगी। तो बताया जाएगा एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग, तो ये क्या होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या कम होगी, और जो एंटी बॉन्डिंग क्या होगी ई बी, बी का मतलब एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो क्या होगी लेस देन एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो ये उससे क्या होगी हमेशा लेस देन मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा नहीं होगी उससे। तो होगा इसका बॉन्डिंग हमेशा ज़्यादा होगी, जिसके कारण वो अनस्टेबल हो, ये क्या होगा स्टेबल होगा। अब जो क्या ये इसका, तो जो मैंने पहले बोल दिया कि 1s क्या करेगा, 2s ले तो 2s क्या करेगा, 2p ले तो 2p क्या, तो क्या होगा कम्बिनेशन होगा। ये पहले बोल दिया था मैंने कि उसमें आपस में उनका क्या कम्बिनेशन होगा, 1s का 1s क्या, 2s का 2s क्या, 2p का 2p के साथ होगा इसका। तो अलोंग द एक्सिस होगा। अब जो ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसमें क्या होगा जैसे हमारे ये है उसको किससे डिनोट किया जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम किससे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट किससे करेंगे सिग्मा पाई, और जो क्या डेल्टा, इससे डिनोट किया जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। बॉन्डिंग ऑर्बिटल को किससे डिनोट किया जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको किससे सिग्मा पाई डेल्टा से। और एंटी बॉन्डिंग आएगा, एंटी बॉन्डिंग उसको किससे डिनोट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, उसको करेंगे सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, और डेल स्टार, उससे स्टार से लिखा जाएगा जो है एंटी बॉन्डिंग का, उससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसे मैं एक और रिपीट कराएंगे उसका डायग्राम को क्या बताया जाएगा, वैसे तो सिंपली करेंगे इसको। तो जैसे हमने 1s लिया था, 1s का हमारा ऑर्बिटल हो गया, 1s का ये हो गया। अब उनके बीच में क्या ये 1s है, ये 1s, ये 1s है, ये 1s, 1s इसको क्या कहते हैं सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये होगा इसका। ये तो क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये क्या हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये क्या है एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी इससे कम होगी, डिक्रीज होगी, लो होगी, ये होगा इसका। इसी प्रकार जैसे हमने पी का लेंगे, पी में क्या होगा 3 एक्सिस होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसे जो दूसरा पी और बी लेंगे हमें, उसमें से पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसमें जो ऑलिपिन पी एक्स के हाथ बॉन्डिंग बनेगी, पी वाई की पी वाई के हाथ होगी, पी जेड की पी जेड के हाथ होगी। अब उसमें जो जैसे वैलेंस बॉन्ड में हमने ऐसा कुछ देखा था कि जो का पी एक्स का पी वाई के हाथ भी कर सकता है, पी जेड के हाथ भी कर सकता है। इसमें क्या पी एक्स का पी हाथ के हाथ बॉन्डिंग होगी, और जो का पी वाई के हाथ, पी जेड की पी जेड के हाथ बॉन्डिंग होगी इसमें होगा। और इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई हो गए, जो सेकंड चैप्टर में पढ़े थे कुछ रूल वो अप्लाई हो गए, कुछ हमने प्रिंसिपल पढ़े थे वो अप्लाई हो इसमें। तो कौन कौन से थे उनको मैं रिवाइज भी कर देता हूँ और साथ में वो भी कर देती हूँ। पहले तो इसमें था तो कौन से इसमें अप टू AUF BAU प्रिंसिपल, अबू प्रिंसिपल के नाम से बोला जाता है। एफ साइलेंट होता है अबू प्रिंसिपल। अबू प्रिंसिपल में क्या कहता है कि जो का जैसे पहले तो हम क्या करें उसको क्या लिया था कि इलेक्ट्रॉन को हमने जो कैसे फिल करते हैं हमें
उसको हम जो है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को हम उसके एनर्जी के बढ़ते क्रम में लिया जाएगा। जैसे सबसे पहले हमारा एस बढ़ाया हमने, उसके बाद क्या होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर क्या होगा 3s, फिर क्या 3p, फिर 4s, फिर क्या था 4p। इस प्रकार हमारी एनर्जी क्या थी, वो बढ़ रही थी। बढ़ने का उसको हमने इस प्रकार ने इलेक्ट्रॉन में, तो पहले 1s में बढ़ा था, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s था, फिर 3p, 4s, 4p। तो उसके बाद क्या होगा 5s, 4p, 4p होगा यहाँ पर 4p। उसके बाद क्या था, ये यहाँ पर 3d आएगा, ये गलत कर दिया, 4s 3d, फिर 4p, फिर क्या होगा 4p का 5s। इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिया जाएगा उसको एनर्जी के बढ़ते क्रम में। ये था अबू प्रिंसिपल, जिसको हमने दूसरा नाम क्या था, N+L रूल के नाम से भी कहा था। N+L रूल के नाम से जो एनर्जी को बढ़ते क्रम में लिया गया था, ये तो अबू प्रिंसिपल है। अब सेकंड इसमें तो एक तो ये रूल होगा, सेकंड रूल क्या होगा, दूसरा इसमें पॉली एक्सक्लूजन रूल, पॉली एक्सक्लूजन रूल। उसमें क्या था, पॉली एक्सक्लूजन रूल में क्या था कि मैं जो है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसकी अपोजिट स्पिन होगी। मतलब जो है वन ऑर्बिटल हैव ए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैव ए अपोजिट स्पिन, हैव ए अपोजिट स्पिन। उसकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पिन में होंगे, अपोजिट स्पिन में होगी। तो ये था हमारा पॉली एक्सक्लूजन रूल। तो ये था। अब जो थर्ड रूल इसमें तो अप्लाई होगा, थर्ड था इसमें हूड रूल। हूड रूल, हूड रूल में क्या कहता है कि जो हमारे जो ऑर्बिटल है उसको हम कैसे बनेंगे, हमें जैसे एक से ज़्यादा उसमें ऑर्बिटल है, जैसे पी में हमारे कहते हैं 3 होते हैं, डी में कितने होते हैं, वो 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ में कितने होते हैं, वो 7 ऑर्बिटल होती हैं। ये 7, तो 4p हो गया, सॉरी p हो गया, ये d हो गया और ये f हो गया। अब बढ़िया कैसे जाएगा इनको, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन क्या होगी सेम डायरेक्शन में दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को सेम डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ाया जाएगा। इसी बार डी में भी ये होगा रूल, तो यानी इसको कहते हैं हूड रूल, कि जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा वो क्या होगा, पहले सेम स्पिन में बढ़ाया जाएगा। तो ये था हूड रूल। किसी भी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी में, एफ में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा पहले तुम्हारा क्या ऊपर की स्पिन मतलब सेम स्पिन में बढ़ जाएगा। जब वो फेल हो जाएगी उसके बाद वो नीचे की स्पिन में जाए तो फिर ये अपोजिट स्पिन में आएगा। इस प्रकार ये होगा इसका, ये था हूड रूल। तो 3 रूल पढ़े थे हमने, तो ये उसको अप्लाई करेगा। तो आज का काम इतना ही है, कल करेंगे इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वो पढ़ेंगे कल। थैंक यू।